कानून सबके लिए बराबर होता है। यह सुनने में अच्छा लगता है। मर्द को दर्द नहीं होता, सुनने में अच्छा लगता है। लड़की है तो सही ही होगी, ये भी सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, आय हाय। इस दरिंदी को गौर से देख लीजिए। मैं जानता हूँ, पत्रकार हूँ, मुझे महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन मैं ऐसी घिरी हुई बेशरम और बेहुदा महिला की इज्जत नहीं करूँगा। और आपसे भी ये अनुरोध करता हूँ कि ऐसी महिलाओं की इज्जत मत कीजिए। नमस्कार, अर्बन न्यूज़ का रियलिटी शो देख रहे हैं आप। मेरा नाम है गुलशन और इस दरिंदी का नाम आयेशी भाटिया है। दोबारा सुन लीजिए, आयेशी भाटिया। ये वो लड़की है जो 7 बेकसूर लड़कों को अपने जाल में फंसाकर जेल भेज चुकी है झूठे बलात्कार के केस में। अपनी एक वीडियो में ये 20 साल की लड़की, जिसका नाम आयेशी भाटिया है, खुद इस बात को स्वीकार कर रही है कि इसने कई लड़कों को बेवजह जेल भेजा है जो इसकी बात नहीं मानते थे। अब एक बार जरा सोचिए कि एक साल में एक लड़की 7 अलग अलग लड़कों पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाकर उन्हें जेल करवा देती है, पर पुलिस प्रशासन की नींद नहीं खुलती है। ये कैसा कानून है जहां एक लड़की अनगिनत बार लड़कों से सेक्स करती है और जो उसकी बात नहीं मानता, जो उसे पैसे देने से इनकार कर देता है, जो उससे शादी करने से इनकार कर देता है, उसे रेप केस में बड़ी आसानी से फंसा देती है। वो खुद कहती है कि एक लड़के को तो मैंने 1 घंटे की मुलाकात में ही रेप केस में फंसा दिया। पूरे मामले का खुलासा हो चुका है। लड़की को गुरुग्राम पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। इस मामले को उजागर करने में पत्रकार और फिल्म डायरेक्टर दीपिका नारायण भारद्वाज का बड़ा योगदान है और साथ ही महेश भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने समाज के सामने इस बेशरम लड़की की सच्चाई को लाने का एक सराहनीय काम किया है। चलिए सुनते हैं पुलिस का इस लड़की के बारे में आखिर क्या कहना है। उन्होंने केस रजिस्टर करवाया न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन में कि उनका बेटा एक किराए का मकान ढूंढ रहा था और जिसमें किसी का फोन नंबर लगा डिस्प्ले कर रखा था, जिस पे बातचीत करके और मकान लिया। तो उसके बाद उसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उस पे लगातार दबाव बनाया कि या तो मेरे से शादी कर या पैसे दे, नहीं तो मैं तेरे खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज करवा दूंगी। और इस तरह की जब बात सिरे नहीं चल पाई, उनकी लेजर वैली में एक मीटिंग हुई, उसमें भी इस तरह की शर्त रखी गई और वो जब सक्सेस नहीं हो पाई तो उन्होंने डीएलएफ फेज 3 में उसके खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज करवा दिया, जिसके संबंध में शिकायत देने पे हमने केस रजिस्टर करके और इसकी इन्वेस्टिगेशन न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन द्वारा की गई। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो आयुषी नाम की लड़की थी, जो जबरदस्ती शादी करने के बदले या तो पैसे मांग रही थी, और उसको हमने गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ पे उसने बतलाया है कि इस तरह के वो पहले भी 7-8 केस दर्ज करवा चुकी है। जो इस कंप्लेंट में भी इस तरह के एलिगेशन थे कि भी वो पहले भी 7-8 केस दर्ज करवा चुकी है। इसी तरह से एक्सटॉर्शन के लिए और पैसे ना मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई कराती है, नहीं तो कैंसिल भी करवा देती है। इस तरह का इनका एक लंबा चौड़ा सिंडिकेट था, जिसमें उसकी मदर भी और एक नरेंद्र यादव नाम का व्यक्ति भी शामिल था। तो अभी आयुषी को हमने गिरफ्तार किया है, जिसको आज हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसमें जो बाकी आरोपियां हैं उनकी भी तलाश की जा रही है और हमें उम्मीद है बहुत जल्द उनको भी हम गिरफ्तार करने में कामयाब। जैसे कि आपने सुना कि पुलिस साफ कहती हुई नजर आ रही है कि किस तरह से ये लड़की बेकसूर लड़कों को अपने जाल में फंसाती थी। उन 7 लड़कों की अगर बात की जाए तो उनके दिल पर, उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी, इस बात की कल्पना करना मुश्किल है। और साथ ही साथ ऐसे कई और लड़के होंगे जिन्होंने शायद समाज में बदनामी के डर से आत्महत्या भी कर ली होगी। और ऐसी तमाम लड़कियां हमारे समाज में मौजूद हैं जो लड़कों को एक्सटॉर्ट करती हैं
उनको ब्लैकमेल करती हैं और लाखों लाख रुपए उनसे ले लिए जाते हैं, कई बार शादी के बाद और कई बार शादी से पहले, कई बार लिव इन रिलेशनशिप में, कई बार मैरिटल सेक्स के अंडर। तो ऐसी घटनाएं आखिर क्यों हो रही हैं? जाहिर है कि इसके पीछे एक डर है। एक लड़के को हमेशा यह डर सताता है कि समाज उसके बारे में क्या कहेगा, और इसके बाद वो जाल में खुद ब खुद फंसता चला जाता है। ये जो डर है, यही इन जैसी लड़कियों की असल ताकत है। अगर आपको कोई लड़की झूठे केस में फंसाती है तो आवाज उठाइए। डरने से ज्यादा बेहतर है कि आवाज उठाइए। हम आपके साथ हैं, और आज की डेट में ऐसे कई संस्थान हैं जो ऐसे मामलों को लगातार उजागर कर रहे हैं। जो लड़कियां कानून का दुरुपयोग कर रही हैं, उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सोचिए, 7 लड़कों को ये लड़की आयुषी भाटिया फंसा चुकी थी झूठे बलात्कार के केस में। ऐसे में अगर 8वां लड़का भी हार मान जाता तो वो कहां होता? जाहिर है कि जेल में होता। आज ना सिर्फ उस लड़के ने खुद को बचाया, बल्कि 7 बाकी लड़कों को भी जीवन दान दिया। डरिए नहीं, घबराइए नहीं, हिम्मत कीजिए, इस कानून के खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए। झूठे रेप को रोकने के लिए कानून की मांग कीजिए। एक ऐसा कानून बने जो झूठे रेप के केसों को भी निपटे। ऐसी बेशर्म और दरिंदी लड़कियों की इज्जत करना अब बंद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए अर्पण न्यूज़।